नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मैथ्स डीएसएसबी के जनरल पार्ट में क्या आता है और कैसे हम कौन कौन से टॉपिक्स करके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि जिन बच्चों को मैथ्स स्ट्रांग होता है वो सीरियसली 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर के आते हैं जनरल पेपर के मैथ वाले सेक्शन के अंदर। लेकिन टीचिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी अभी तक मैथ्स से रिलेशन नहीं रहा आफ्टर 10th, तो मैथ्स उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मेरा सिर्फ यही आपको कहना है कि ये 20 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से किसी भी तरीके से आप सीख लो तो 100% आपको भी मैथ्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जितने भी अभी तक 10-15 साल के अंदर डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर्स हुए, मतलब क्वेश्चन्स हुए हैं, चाहे वो टीचिंग के अंदर हो चाहे नॉन टीचिंग के अंदर, उन सभी पेपर्स के अंदर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं 100%। एक आध टॉपिक कोई नया आ जाए वो तो एक अलग चीज़ है, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 20 टॉपिक्स आपको फॉर श्योर आपके 20 मार्क्स में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कहाँ से पढ़ सकते हो आप, कौन कौन सी चीज़ें आप गैदर कर सकते हो, कौन सी बुक ले सकते हो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने सपोज ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए किसी टीचर के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करें उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ मेरा मानना ये है कि डीएसएसबी का सिलेक्शन बिना मैथ्स के नहीं हो सकता, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। क्या अगर आप सोचो कि मैथ्स में छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, और इसको पूरे फुल ऑन के मार्क्स के तरीके से पढ़ा जाए तो 100% इसमें फुल ऑन मार्क्स आते ही आते हैं। और जिनको मैथ्स अच्छे से आती है वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि हाँ, मैथ्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना आसान है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स है? पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, शुरुआत मैथ्स की यहीं से ही होती है। ये अर्थमेटिक सेक्शन है, इसमें एक दो एडवांस मैथ्स के भी टॉपिक्स ऐड हो गए हैं क्योंकि काफी सारे डीएसएसबी के पेपर्स के अंदर थोड़ा सा एडवांस मैथ्स भी देखने को मिला है। तो नंबर सिस्टम, सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, थर्ड है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आप बचपन से करते आ रहे हो, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो सीरियसली आप अच्छे से कर लोगे। और मुझे थोड़ा सा समय मिलने के बाद, मतलब 1-2 हफ्ते के बाद, मैं 100% ये सारे टॉपिक्स आपको उस वाले लेवल से कराऊंगा जहां का आपका लेवल है। दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जनरली आपने जहां से भी सीखने की कोशिश करी है वो जीरो से नहीं पढ़ाते। इस वजह से आप मैथ्स अच्छे से अभी सीख नहीं पाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव की तैयारी तो अच्छे से कर रहे हो लेकिन मैथ्स वही का वही, जस का तस नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आप वहां जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो या वो टीचर जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो 100% मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि आपको जीरो से कराऊं और एक एक टॉपिक के अंदर आपके मार्क्स कंफर्म कराते हुए चलूं। तो अभी सिर्फ आप अपने लेवल पर जितना भी कर सकते हैं करिए। उसके बाद हमारी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। उस मैथ्स की क्लास में आपकी ये सोच जरूर बदल दूंगा मैं कि मैथ्स हमें सेक्शन छोड़ देना चाहिए। ये वाली बदल करके ये होगा कि मुझे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और मेरे 100% मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आप फील करने लग जाओगे। ये मेरा चैलेंज है, मेरा इस बात का चैलेंज ले रहा हूं मैं सभी बच्चों की तरफ से, क्योंकि वो बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं कि भाई मैथ्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात मैं जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है एवरेज, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड। ये सारी मैथ्स आप ना स्कूल के अंदर पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें कोई ऐसा ज्यादा चीजें एडवांस नहीं हुई है। बस ये है कि आपने 10th के बाद छोड़ दिया तो थोड़ा सा ऐसा है कि टच भूल गए हो, आप कनेक्शन भूल गए हो। मैं हल्का सा कनेक्शन याद दिलाऊंगा तो 100% आप एकदम फ्लो में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एज प्रॉब्लम। ये जितने टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर खत्म हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से जीरो से भी स्टार्ट करेंगे ना तब भी 2 वीक में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 वीक के अंदर अगर आपके ये सारे टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं 2 वीक्स में 100% ये कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि 2 वीक्स में अगर आपने ये खत्म कर लिया तो दैट मीन्स आपने 50% मैथ्स या 60% मान लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आएंगे आपके। ठीक है, फिर उसके बाद है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। बचपन से सीखते आ रहे हो, वो जो बार ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, बार चार्ट होते हैं, टेबल चार्ट होता है, वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप, क्यूब रूट्स, बस दैट्स इट।
इतने टॉपिक यहाँ, इसमें थोड़े एडवांस वाले टॉपिक है, और ये सारा का टोटल बेसिक मैथ्स है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी, ठीक है, जिसको अर्थमेटिक सेक्शन बोलते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। तो ये 20 टॉपिक्स कर लो, यकीन मानो ये 20 टॉपिक्स आपके मैथ्स के अंदर ये वाला सपना तो जरूर पूरा कर देंगे, ठीक है। और अगर आप जीरो से हो ना, मतलब बहुत सारे बच्चे जीरो पे होंगे, जीरो वाला भी 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकता है, बस ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं आपको, दैट्स इट। अब इसके लिए बुक्स कौन सी लें, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो देखो, अगर आप बेसिक हो, जीरो से कर रहे हो, तो आपको सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूं, RS अग्रवाल, इससे कोई बेस्ट बुक नहीं है बेसिक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है, ठीक है, मतलब बेसिक से स्टार्ट कर, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से स्टार्ट कराती है ये बुक, ठीक है। आपको हर एक वेरिएशन, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के हर टाइप को कराने की कोशिश करती है ये बुक। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं ये कहूंगा कि हर एक बच्चा RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक खरीदे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, ठीक है, क्योंकि UPSC के सी साइड वाले सेक्शन में भी RS अग्रवाल बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी और एडवांस लेनी है, RS अग्रवाल मैंने कर ली है, या ऑलरेडी आपका मैथ्स स्ट्रांग है, तो आप बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर टीचर्स पढ़ाते हैं मैथ्स के, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स पब्लिश की हुई हैं, तो वो आप किसी भी टीचर की मैथ्स की बुक ले सकते हो, उन्होंने बड़ी अच्छे से उसके अंदर क्वेश्चन सेटल किए हुए, मतलब क्वेश्चन ही है उसके अंदर बेसिक, ठीक है। या इसके अलावा आप ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन ने भी SSC के बहुत सारे जो मैथ्स वाला सेक्शन है ना, उनकी टोटल एक बुक बनाई हुई है, तो सारे टॉपिक वाइज है वो उसके अंदर, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की SSC के प्रीवियस ईयर के पेपर से ले लो, सिर्फ मैथ्स के, ठीक है। उसमें टॉपिक वाइज ही करा रखा है, टॉपिक वाइज आपको करने का मौका मिलेगा, और 100% आपकी जो आप एडवांस पे हैं, एडवांस वाला मजा उसमें देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 मैंने चीजें बता दी आपको, बुक्स के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा PYQs फॉर मैथ्स, यही सेम DSSB की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की तो नहीं आएगी, लेकिन आपको किसी भी पोस्ट की, जैसे PRT की ले लो, TGT की ले लो, PGT या नॉन टीचिंग किसी की भी ले सकते हो आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, सॉल्व पेपर्स आते हैं, उस सॉल्व पेपर के अंदर पार्ट 1 वाला सेक्शन है, उसमें मैथ्स के सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको। PRT की लेना, क्योंकि PRT में ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो वो सारी मैथ्स आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिलती है तो DSSB की वेबसाइट पर जाओ, थोड़ा सा पीछे के टाइम पर जाना, आपको एक एक पेपर वहां पर जो भी टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का, वो अपलोड करते हैं, तो वहां से आपको गेन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9310218363 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो मैथ्स के, जो कि जनरल पेपर में आपको दूंगा, टीचिंग नॉन टीचिंग के काफ़ी सालों के मेरे पास है, और वो सारे पेपर्स आपको हेल्प करेंगे मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए। अब यूट्यूब चैनल कौन सा रेफर करें, क्या पढ़ाएं सर, मतलब किस तरीके से, कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, मैथ्स हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, बशर्ते आपका लेवल मैच होना चाहिए उनसे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो मैंने देखा है कि इंटरमीडिएट लेवल से पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो बच्चे आए हैं वो इंटरमीडिएट लेवल से आए हैं। इंटरमीडिएट मतलब मैथ्स में थोड़ी बहुत पकड़ रखते हैं, लेकिन आप लोग टीचिंग वाले बच्चे बिल्कुल बेसिक से हो, तो आप क्या करो, ये 20 टॉपिक्स आप एक पेज पे नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर, और 1 बाय 1, जैसे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम मैथ्स का टॉपिक आप यूट्यूब के ब्राउजर पे डालो, उसके बाद जो भी टॉपिक आपको नंबर सिस्टम में, मतलब जिस भी की भी वीडियो आपको नंबर सिस्टम की अच्छी लगे, उस टीचर की वीडियो देख डालो, ठीक है। शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट शॉर्टकट्स बताए होंगे उन्होंने, और बहुत सारी ट्रिक्स बताई होंगी, वो सीखने की कोशिश करो। जब नंबर सिस्टम की 1-2 वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है, किस तरीके से करना है, बस उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन, ऐसे करते 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 आप 20 के 20 टॉपिक्स डेली खत्म कर सकते हो। मतलब आपने 2 टॉपिक आज कर लिए, 3 टॉपिक कल कर लिए, चौथा टॉपिक परसों कर लिया, ऐसे करके आप सारे 20 टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके ये सारे टॉपिक्स नहीं क्लियर होते, ठीक है, तो मैं आपको इजी लेवल से, मतलब बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, ये 15 फरवरी के बाद से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग इस, अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 15 फरवरी के बाद में ये सारे 20 के 20 टॉपिक्स, और किसी एक भी बच्चे का डाउट नहीं रहने दूंगा मैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। जो जीरो वाले बच्चे हैं ना, वेलकम है मेरा, मतलब आप इस तरीके से मेरे पास आओ कि आपको मैथ्स सीख कर ही जाना है। 15 तारीख के बाद आपकी मैथ्स का जो डर है या मैथ्स की जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी,
ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन टॉपिक्स के ऊपर कमेंट कर लो, यकीनन आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर 20 आउट ऑफ 20 कैसे आ सकते हैं? 20 ऑप्शंस टिक कर दो, ऐसे आ सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। टाइम कम है तो ओके, लेकिन मैथ्स के 20 क्वेश्चन हम 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, ये हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये हमारी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तब जा करके आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। और आपको पता ही होगा कि मैथ्स शॉर्टकट ट्रिक्स पर चलती है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन का हल 20 सेकंड, 10 सेकंड या 5 सेकंड में आपको निकालना होता है। और अगर इसके लिए आपको 1 मिनट लग रहा है तो दैट मीन्स आप अभी सीखने के काबिल, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा बनना चाहिए आपको, मतलब आप चीज़ें और ज़्यादा सीखिए, तब जा करके आप 20 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रिलेटेड एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट के भी, बीपीएससी, चंडीगढ़ पीआरटी, तो इसमें आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी इस चैनल के ऊपर। चलिए, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।